Hello, children. Now start the next topic, regulation of gene expression. Now, if we understand what is gene expression, gene means DNA. Expression, they are expressed to form RNA and then to form the protein. जो हमने किया पहले सेंट्रल डॉगमा में, पहले ट्रांसक्रिप्शन फिर translation. That is the gene expression. Means it is a process by which information from a gene means DNA, is used in the synthesis of a functional gene product. Now what is a gene product? अभी हमने किया, that is a translation में protein is the gene product. कुछ जीन्स ऐसे होते हैं, दे आर नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन्स सच एज राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जीन्स. देयर द प्रोडक्ट इज आरएनए. उनका वो आरएनए को बनाते हैं, वो जीन्स आरएनए बनाते हैं. बस आरएनए चाहे टीआरएनए फंक्शनल आरएनए बनाते हैं, नॉट अ प्रोटीन. Otherwise, most of the genes, their products, they are proteins, and proteins they control our body functions. Now जैसे हमने देखा कि इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं जीन एक्सप्रेशन में. पहले डीएनए से आरएनए बनना है, फिर उसके बाद प्रोटीन बनना है. तो जब हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मीन्स control of gene expression, how it is controlled, again it can be controlled at different steps. ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, तो हर स्टेप पे ये कंट्रोल हो सकता है. तो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, सो दिस कैन बी कंट्रोल्ड एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. दैट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. जो सबसे पहले आरएनए बनता है एचएनआरएनए, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. फिर उसके बाद उससे फाइनल एमआरएनए यानी कि प्रोसेस्ड एमआरएनए जो बनता है. द कंट्रोल कैन बी अकर एट प्रोसेसिंग लेवल, मीन्स ड्यूरिंग द स्प्लाइसिंग. देन जब आरएनए बन गया, प्रोटीन सिंथेसिस होती है इन द साइटोप्लाज्म. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. तो इस ट्रांसपोर्ट के दौरान भी कुछ रेगुलेशन हो सकती है, इट कैन बी कंट्रोल. एंड द लास्ट इज ट्रांसलेशनल लेवल, कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है देन इट कैन बी रेगुलेटेड. सो देर आर डिफरेंट स्टेप्स एट विच these gene expression that can be controlled or regulated. Now जैसे एक simple example है, we see that in the E. coli bacteria, beta-galactosidase, this is an enzyme which catalyze breakdown of lactose into glucose and galactose. Lactose is a disaccharide, it is broken into glucose and galactose. फिर ये simple food से बैक्टीरिया को एनर्जी मिलती है. So these are used by bacteria for the energy. Now suppose there is no lactose in the medium. जिस मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उसमें लैक्टोज है नहीं. Then what is the need for the bacteria to synthesize beta-galactosidase? उसको beta-galactosidase एंजाइम मतलब प्रोटीन, उस प्रोटीन की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है. और मान लो हमने कल्चर मीडिया में जहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं, हम सीधा ग्लूकोज और गैलेक्टोज डाल देते हैं, सिंपल प्रोडक्ट्स डालते हैं. तो बैक्टीरिया को बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसिस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो पहले ही सिंपल फूड मिल रहा है. सो दैट इज़ हाउ द जीन्स आर एक्सप्रेस्ड when their products are required. If their products are not required, they are not expressed. Just to achieve the maximum economy. चाहिए है तो वो बनेगा, नहीं चाहिए तो नहीं बनेगा. So you can say it is a physiological, it is a metabolic,
or environmental condition that regulate gene expression. Then development and differentiation of embryo into adult coordinated it is also a coordinated regulation of expression of several set of genes. तो ये भी बहुत सारे genes जो हैं वो coordinate way में express करते हैं, तभी development होती है और differentiation जो है वो process continues. Now in the prokaryotes, हम प्रोकैरियोट्स में ही जीन एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल करेंगे. जीन एक्सप्रेशन इज कंट्रोल्ड एट द ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन, जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है. हमने किया था ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में देयर इज़ अ प्रमोटर रीजन, देयर इज़ अ टर्मिनेटर रीजन और बीच में सारे स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं. प्रमोटर रीजन जो है वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, मेन एंजाइम बाइंड करता है. ना प्रमोटर इज आल्सो रेगुलेटेड, प्रमोटर भी रेगुलेट होता है किसी से बाय रेगुलेटरी प्रोटीन या असेसरी प्रोटीन. दे आर द प्रोटीन्स विच हेल्प द एंजाइम टू रिकॉग्नाइज स्टार्टिंग साइट. वो पॉलीमरेज को हेल्प करते हैं कि वो प्रमोटर से बाइंड कर सके. सो रेगुलेटरी प्रोटीन पॉजिटिवली या नेगेटिवली एक्ट कर सकते हैं कि हेल्प कर सकते हैं बाइंडिंग की, और नेगेटिवली जो है वो उनको इनहिबिट कर सकते हैं. सो एसेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर. अब प्रमोटर की एसेसिबिलिटी, एक तो हमने किया रेगुलेटरी जीन उसको असेस करता है, दूसरा जो है इट्स आल्सो रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स. बहुत सारे रेगुलेटरी प्रोटीन्स with short DNA sequence, these are known as operators. So operator region is usually it is just next to the promoter. ये promoter इसके next operator region होता है. ये सारे structural genes और ये promoter के पीछे regulatory gene या accessory जो है वो genes, फिर ये proteins बनाते हैं जो वो regulatory proteins that help the promoter polymerase to recognize the typical site. Then an operon जो है that is a functional set of genomic DNA containing a cluster of genes, structural genes under the control of single promoter. So promoter operon जो है एक तरह से जीनोमिक डीएनए है जिसमें बहुत सारे जीन्स हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स, और वो एक प्रमोटर, सिंगल प्रमोटर ही कंट्रोल करता है. द जीन्स आर ट्रांसक्राइब टुगेदर इनटू एन mRNA स्ट्रैंड और फिर उससे जो है वो प्रोटीन बनता है. तो उस डीएनए स्ट्रैंड को हम कहते हैं ऑपेरॉन. ऑपेरॉन के आप कह लो कि 4 बेसिक यूनिट है. एक उसमें प्रमोटर जिसमें आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड करना है, देन रेगुलेटर जो प्रमोटर को कंट्रोल करता है, देन ऑपरेटर विच इज एडजेसेंट टू प्रमोटर जिससे पॉलीमरेज बाइंड होता है, देन स्ट्रक्चरल जीन्स विच अल्टीमेटली फॉर्म mRNA एंड द प्रोटीन्स. सो ये 4 अभी हम इसको ये डायग्राम्स में हम देख सकते हैं. अगले वाले डायग्राम में और क्लियर हो जाएगा. फिर फर्स्ट लैक ऑपरॉन, लैक मीन्स लैक्टोज, लैक्टोज ऑपरॉन. इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय जैकब एंड मोनेट. दे स्टडीड लैक ऑपरॉन क्योंकि ये बैक्टीरिया में है, प्रोकैरियोट्स में है, जहाँ पे पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, यानी कि स्ट्रक्चरल जीन्स दे आर रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर. ये देखो ये स्ट्रक्चरल जीन, ये भी Z एक जीन है, Y एक जीन है, A एक जीन है, 3 जीन है, लेकिन हर जीन के आगे प्रमोटर नहीं है. ये सारे के सारे जीन्स का कंट्रोल एक ही प्रमोटर इनका एक है. ये ऑपरेटर है और ये जो है वो रेगुलेटरी जीन. सब जीन्स का सेट को हम कहते हैं ऑपेरॉन. सो दिस इज अ लैक ऑपेरॉन, लैक्टोज ऑपेरॉन. तो इन जीन्स को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन तो है ही हैं, बट दे आर आल्सो नोन एज
एज these genes जो हैं they are polycistronic, means they are controlled by single promoter. ठीक है, यूकैरियोट्स में हमने पढ़ा था मोनोसिस्ट्रॉनिक, यानी कि हर जीन है उसका प्रमोटर अलग अलग होता है, दैट इज़ अ मोनोसिस्ट्रॉनिक. तो हम पॉली की बात कर रहे हैं. तो कंपोनेंट्स ऑफ लैक ऑपरॉन के क्या हैं, एक ये रेगुलेटरी जीन है, फिर 3 स्ट्रक्चरल जीन ZYA, देन एंड देर इज़ अ प्रमोटर साइड, देर इज़ अ ऑपरेटर साइड. ये स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं वो 3 अलग अलग एंजाइम्स बनाते हैं. जैसे Z जीन है दैट फॉर्म्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच इज़ द मेन एंजाइम फॉर दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्शन ऑफ lactose into glucose and galactose. Then there is structural gene Y that forms the permease enzyme that help in the permeability of बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज सेल के अंदर आ जाए, उसको परमिएबल करता है, क्योंकि अगर वो बनेगा परमिएज तभी तो वो अंदर आएगा और इस तरह से वो एक्ट कर सकता है. इसी तरह एक तीसरा जीन जो है दैट फॉर्म्स द एंजाइम ट्रांस एसिटिलेज. So all the 3 gene products in the lac operon they are required for metabolism of lactose. So तीनों genes के product, तीनों genes के तीनों enzymes जो हैं वो चाहिए हैं ताकि lactose जो है वो break down हो सके glucose and galactose में. So this we will do this, the diagram that is given in your book also. So here it is explained in a simple way. ये एक पूरा operon है ना. Operon means a set of genes, structural genes, operator, promoter and regulatory gene. I हम regulatory gene को कहते हैं, ठीक है. So that is the regulatory genes. तो ये इस पूरे को कहेंगे हम operon. अब जो है हम देखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर और इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर क्या होता है. यानी कि अगर लैक्टोज नहीं है तब क्या होगा, तब हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए. तब क्या होगा, अगर लैक्टोज आ जाती है तो उसको हमें तोड़ने की ज़रूरत, बैक्टीरिया को तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज ओज, तब ये हमें एंजाइम्स चाहिए. ठीक है. सो व्हेन नो लैक्टोज इज रिक्वायर्ड, नो एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया. व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, only then enzymes are required by the bacteria to break this. So this is a simple way. यहाँ पे कोई लैक्टोज नहीं है. आई प्रोटीन रेगुलेटरी जीन, सॉरी दिस इज अ जीन, ये डीएनए सेगमेंट है, डीएनए ही है ये सेट ऑफ जीन्स ऑपरेटर ना. सो डीएनए से पहले आरएनए बनना है, फिर प्रोटीन बनना है. यहाँ पे जो रेगुलेटरी जीन है पहले जो आरएनए बनाता है दैट फॉर्म द रिप्रेसर एमआरएनए एंड देन इट फॉर्म्स अ प्रोटीन विच इज़ अ रिप्रेसर. हमने स्टार्टिंग में किया था कि रेगुलेटरी जीन इट कैन बी एक्टिवेशन और इट कैन बी रिप्रेसर फॉर सम केसेस. तो बहुत सारे केसेस में तो ये जो लैक ऑपरॉन का एग्जाम्पल है, हियर इट फॉर्म्स अ रिप्रेसर प्रोटीन. रिप्रेसर क्या करता है, इट बाइंड्स टू द ओ साइट. ये ओ साइट पे यहाँ पे जाके बन जाता है और ओ साइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है. दिस इज ब्लॉक्ड. नाउ आरएनए पॉलीमरेज विच कैन बाइंड टू द प्रमोटर कैनॉट मूव फॉरवर्ड, क्योंकि ये साइट ब्लॉक होगी. आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा सकता. जब आरएनए पॉलीमरेज ही आगे नहीं जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी. ये ZYA जीन की कोई आरएनए नहीं बनता, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती. ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती तो ट्रांसलेशन भी नहीं होती, यानी कि कोई प्रोटीन्स नहीं बनेगा. यहाँ पे प्रोटीन्स क्या है, ये एंजाइम्स, कोई एंजाइम नहीं बनेगा. एंड इवन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, चाहिए भी नहीं है. अब सेकेंड केस में इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी कि जब लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या होता है, आई जीन
तो वैसे ही काम करता है रेगुलेटरी जीन, इट फॉर्म अ रिप्रेसर mRNA। हर जीन ने पहले RNA बनाना है, फिर प्रोटीन बनाना है। mRNA के बाद प्रोटीन कैसा है, रिप्रेसर प्रोटीन, जिसने ओ साइड से बाइंड करना है, यानी कि ब्लॉक कर देना। लेकिन जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो कुछ लैक्टोज मॉलिक्यूल, अ फ्यू लैक्टोज मॉलिक्यूल, दे कंबाइन विद दिस रिप्रेसर, वो रिप्रेसर के साथ जुड़ जाते हैं एंड दे मॉडिफाई इट्स स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से मॉडिफाई हो जाता है, नाउ it cannot bind to the O site. It is unable to block O site. O site is open. RNA polymerase which binds to the promoter site move forward. Transcription occur. एक ही mRNA बनता है ना, कलेक्टिव एक mRNA बन गया, लैक mRNA। It forms 3 प्रोटीन्स, Z से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, Y से परमिएज, A से ट्रांस एसिटिलेज। सो ट्रांसक्रिप्शन occurs, translation occur, and 3 enzymes are formed, and these are required for breakdown of lactose into glucose and galactose. So this is how regulation of enzyme synthesis occur. यहाँ पे substrate itself से ही regulation होती है। ये so here ग्लूकोज और ग्लैक्टोज अगर हम यूज़ करते हैं, they cannot act as inducer for lac operon, ठीक है। ओनली लैक्टोज जो है दैट एक्ट एज द इंड्यूसर। सो रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरॉन बाय रिप्रेसर, इस केस में, इस एग्जाम्पल में इट इज़ नोन एज नेगेटिव रेगुलेशन, यानी कि होने नहीं देता। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो जहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेशन होती है, जहाँ पे जो आई जो है वो ऐसा प्रोटीन बनाता है जो ब्लॉक नहीं करता है। So there is positive regulation. So this is about the regulation of gene expression. Thank you so much.